আজি গুৱাহাটী শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত ভাৰত তিব্বত সহযোগ মঞ্চৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্য সমিতিৰ সহযোগত এখন বঁটা বিতৰণী সভা আয়োজন কৰা হয়। প্রায় 20 বছর আর এটা নিয়ে 21 বছর হচ্ছে। 21 বছরের বর্ষপূর্তিতে আমাদের কার্যকারিণী বৈঠক হচ্ছে गुवाहाटी आसाम। हर साल की तरह यहाँ पे ये कार्यक्रम होता है, कहीं दिल्ली, कहीं जयपुर, कहीं आगरा, भारत के विभिन्न प्रांत में ये होता है। तिब्बत की आज़ादी को लेके ये अपना जो मंच है ये बना है 20 साल पहले माननीय इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में ये हुआ था और सुदर्शन जी का मार्गदर्शन भी उस समय मिला था, जो RSS का वरिष्ठ प्रमुख है, उनका ही मार्गदर्शन मिला था। और ये लड़ाई भारत के विभिन्न प्रांत में सभी लोग अपना समझ कर लड़ रहे हैं। आज़ादी का लड़ाई है ये, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हम जानते हैं पराधीन जो फ्रीडम अगर कहीं भी नहीं है तो उसका क्या दुख है, क्या उसमें समस्या है, ये सभी हम लोग इंडियन बहुत अच्छा से जानते हैं। और सदियों से इंडिया के साथ तिब्बत का एक बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है, बहुत ही अच्छा भाईचारा रहा है। और तिब्बत हमेशा इंडिया में दलाई लामा जी भी आए थे और अभी भी जो निर्वासित जो सरकार है वो भी इंडिया से गुवाहाटी प्रेस क्लाबर पर स्टाफ रिपोर्टर सहयोगत न्यूज डेस्क रिपोर्ट हैवी न्यूज गुवाहाटी। फ्रीडम का लड़ाई है, इस लड़ाई में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज नहीं तो कल तिब्बत फ्री होगा और हमारी मांग यही है, फ्री तिब्बत फ्रॉम चाइना। आप लोग देख रहे हैं चाइना किस तरह से मतलब दबोच के रखा है और बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया का भी कुछ इलाका चाइना ने कब्जा करके रखा है। तो वो भी हम आदरणीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में वो भी हम दखल जो ज़बरदस्ती दखल किया हुआ है उसको भी मुक्त कराएंगे और साथ साथ तिब्बत को भी मुक्त कराएंगे। इस आशा में हम लोग हर साल भारत के हर एक कोना से जुटते हैं, सभी प्रांत से आते हैं, जुटते हैं और यहाँ पे हम संकल्प लेके जाते हैं कि अपने आखिरी जो रक्त बिंदु है, अपना जो खून है, खून का हर एक बिंदु हम लोग तिब्बत की स्वाधीनता के लिए और भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए हम देंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। वीरेंद्र अग्रवाल, केंद्रीय कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी है। आज गुवाहाटी के अंदर जो शंकरदेव कला केंद्र के अंदर 2 दिवसीय भारत तिब्बत सहयोग मंच की बैठक हो रही है। आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन का अंतिम सत्र है। माननीय RSS के वरिष्ठ प्रचारक माननीय और इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में भारत तिब्बत सहयोग मंच का 1999 में गठन हुआ था, तो इसको 21 वर्ष हो गए हैं। तो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो शंकरदेव कला केंद्र के अंदर हो रही है, इसका उद्देश्यों को लेके, इसका रोड मैप को लेकर के, इसके जो आगे की क्या क्या योजना है, भारत तिब्बत सहयोग मंच जो बना है, इसके जो हमारा संबंध है तिब्बत को आज़ाद कराने का और कैलाश मानव से मुक्ति के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए, इन 2-3 उद्देश्यों को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो हमारी जो सीमाएं हैं, जो भारत की सीमाएं हैं वो सुरक्षित होंगी तो भारत सुरक्षित होगा। जो चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया हुआ है, इसके प्रमुख बात है उसको आज़ादी दिलाना। तो वो जो तिब्बत आज़ाद होगा तो भारत को अपना भी सुरक्षा पे जो हमारा जो खर्चा हो रहा था वो कम होगा, उसको हम दूसरी जगह पर हम लगा पाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। और माननीय अभी इंद्रेश जी ने बोला है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच का जो गठन है अब पूरे देश के अंदर अभी सभी जिलों तक होना चाहिए। तो जो हमारे जिले बच गए हैं उन जिलों में भी इसका हमने गठन करना है। इसी उद्देश्य को लेकर के, इन सब बातों को लेकर के। और एक तवांग तीर्थ यात्रा हमारी हर साल जाती है, इस बार 9वीं यात्रा चल रही है, अगली साल 10वीं यात्रा जो जाएगी तो उसको एक महाकुंभ के रूप में यात्रा को हम लेके जाएंगे। यही मेरे को कहना था।
कलकत्ता से श्रीमान सहदेव जी आए हैं। आपको ये मैं महामंडलेश्वर स्वामी पंचमानंद जी का अभिनंदन कर रहे हैं। उर्वशी महतो जी आसाम प्रांत की कार्यकारी अध्यक्षा हैं। श्रीमती रेखा गुप्ता जी महिला विभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। खिरमे जी आके खिरमे जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे आसाम प्रांत के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। चुग जी का स्वागत करेंगे। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। भूमि कलिता जी और अन्य साथी मेघालय प्रांत के हमारे कार्यकर्ता एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो लेकर के आए हैं, माननीय नरेश जी को भेंट करेंगे। मेघालय प्रांत के कार्यकर्ता रजापुर जी, श्रीमती मरियम मानन जी, श्री जोना लिंगो जी, हमारे मेघालय प्रांत के सभी कार्यकर्ता। पर्यावरण बचाने का जो माननीय नरेश जी का संदेश है, पर्यावरण सप्ताह के लिए भी जैसे उन्होंने बताया, तो उसी को हमारे कार्यकर्ता भारतीय पथ सहयोग मंच के अभी से उनमें लगे हैं और प्रतीक स्वरूप जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेकर के आए हैं। वेस्ट बंगाल से विकास घोष जी शॉल देकर सम्मानित करेंगे और अपने राष्ट्रीय महामंत्री माननीय पंकज गोयल जी को भी विकास घोष जी शॉल देकर सम्मानित करेंगे। माननीय पंकज गोयल जी राष्ट्रीय महामंत्री जो अपने भारत पीपल्स सहयोग मंच के हैं, उसे विकास घोष जी शॉल देकर सम्मानित करेंगे। पंकज गोयल जी। साथ ही मैं आसाम प्रांत के जो हमारे भाईसाहब जी का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ के भी कार्यकर्ता इस यात्रा में, इस कार्यक्रम में वो सम्मिलित हो और गुवाहाटी श्री श्री माधवदेव आন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহৰ পৰা ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এবি নিউজ গুৱাহাটী।